MCOM Part 2 Semester 4 Corporate Financial Accounting. Your subject name is Corporate Financial Accounting and chapter name is Consolidated Financial Statement. जो भी बच्चों का कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट टॉपिक है उनके लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये सेकंड वीडियो है हमारा। आज के वीडियो में मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कराने वाली हूँ जो कि है देखिए, पहले हमने कल प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको डिस्कस करा के दिया कैलकुलेट गुडविल और कैपिटल रिजर्व। ओके, तो मैंने गुडविल का बताया आपको कैलकुलेट कैसे करने का, किस तरीके से करना है, पूरा चीज़ डिप में मैंने बताया था। कैलकुलेशन एक छोटा सा सम भी हम लोगों ने किया था। आज के वीडियो में स्पेशली कैपिटल रिजर्व में करेंगे बात। कैपिटल रिजर्व देखिए, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि सब्सिडरी क्या होती है, सब्सिडरी कंपनीज़ कौन सी हैं, कैसी होती हैं, एंड पेरेंट कंपनी क्या होती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपको जानना, बिकॉज अगर आपको यही कंसेप्ट क्लियर नहीं कि सब्सिडरी क्या है, पेरेंट क्या है, तो आप आगे का कंसेप्ट या फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ओके, तो मैंने ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में ये इसकी बात डिस्कस करा दी है, तो आप लोग देख सकते हैं। ऑलरेडी प्लेलिस्ट में कॉर्पोरेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग करके आपको मिल जाएगा। वहाँ पे मैंने जितने भी कॉर्पोरेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग के चैप्टर्स है सभी चैप्टर्स को अपलोड किए हैं। ओके, तो एक ही साथ आपको पूरा सब्जेक्ट का वीडियोस मिल रहा है। अभी आज के वीडियो में कैपिटल रिजर्व की बात करेंगे। यहाँ पे बोला गया है कि जो एक सब्सिडियरी रहती है, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है यहाँ पे लिखा है 100% सब्सिडरी, मतलब कि जो कंपनी है वो 100% सब्सिडरी है। जैसे कि यहाँ पे मिस्टर एच हैं और एस है। ओके, और यहाँ पे बोला गया है कि कैपिटल रिजर्व ऑन एलिमिनेटिंग इन्वेस्टमेंट, मतलब कि जो पेरेंट कंपनी है ना, जो पेरेंट कंपनी है उसका जो इन्वेस्टमेंट उसने किया था उसमें से एलिमिनेट किया गया है थ्रू दी सब्सिडरी कंपनी मिस्टर एस लिमिटेड। ओके, अभी यहाँ पे आपको एक छोटा सा समरी दिया गया है, बैलेंस शीट दी गई है, लाइबिलिटीज़ है एच लिमिटेड एस लिमिटेड ऐसा दिया गया है। ठीक है, देखिए पहले ही वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एच लिमिटेड कौन है, ये पेरेंट कंपनी है, और एस लिमिटेड कौन है, ये आपका सब्सिडरी कंपनी है। ऑलरेडी हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में यही क्वेश्चन को डिस्कस किया था। अभी ये थोड़ा एक एक क्वेश्चन मैं आपको क्यों करवा के दे रही हूँ, बिकॉज जब हम बड़ा सम करेंगे तो वहाँ पे आपकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, 100% आपको आना चाहिए। दैट्स वाई यहाँ पे छोटा छोटा क्वेश्चन डिस्कस कराया जा रहा है, तो बी कॉन्सेंट्रेट। ओके, 100% सब्सिडी। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप कि जो एच लिमिटेड है ये पेरेंट कंपनी है, एस लिमिटेड मतलब कि एच लिमिटेड पेरेंट कंपनी, मतलब इसे समझ सकते हो आप पप्पा। ओके, और उसके अंडर कौन है, एस लिमिटेड, बच्चा है बेचारा। हाँ, उसमें बच्चे का नहीं चलेगा, पप्पा का ही चलने वाला है। अगर बच्चा कुछ करेगा, कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है या फिर किसी को कुछ दे रहा है या फिर कोई फाइनेंशियल चीज़ें डिसीजंस लिए जा रहे हैं फाइनेंशियल रिलेटेड एनीथिंग, अगर वो कुछ भी कर रहा है या फिर कोई भी कदम उठा रहा है तो भाई उसको अपने पापा से परमिशन लेनी होगी। इट मीन्स कि एच लिमिटेड से परमिशन लेनी पड़ेगी। एच लिमिटेड ये पेरेंट कंपनी है, पेरेंट समझ लो। ठीक है, और सब्सिडियरी एस लिमिटेड है। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बैलेंस शीट दी गई है। बैलेंस शीट में यहाँ लाइबिलिटीज़ है और एसेट साइड है। शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 ईच, जहाँ पे एच लिमिटेड ने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है और एस लिमिटेड ने कितने का किया है, तो ओनली 50,000 का किया है। सन्ड्री क्रेडिटर देखा जाए तो एच लिमिटेड में उन्होंने 1 लाख का इन्वेस्ट किया है और जो एस लिमिटेड है उन्होंने 30,000 का किया है। अब करंट एसेट की बात किया जाए तो 1,70,000 एच लिमिटेड का है और 80,000 एस लिमिटेड का है, मतलब कि इनका इतना करंट एसेट है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं दो कंपनी है। हम लोग कंसोलिडेट फाइनेंशियल बैलेंस शीट, हमको बोला है कि प्रिपेयर अ कंसोलिडेट बैलेंस शीट। कंसोलिडेट बैलेंस शीट मतलब कि ये जो पेरेंट कंपनी है एच लिमिटेड और जो एस लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी है, राइट, दोनों कंपनी का मिला के बैलेंस शीट यहाँ पे शो किया जा रहा है और हमको दोनों कंपनी का मिला के, दोनों कंपनी का डाटा लेके कंसोलिडेट बैलेंस शीट बनानी है, मतलब एक दोनों का मिला के हमें ग्रुप बनाना है। ओके, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखा जाए तो 5,000 शेयर है, मतलब कि एच लिमिटेड का शेयर कितना है, 30,000। तो इस तरीके से किया गया है और टोटल फिर आप देख सकते हैं 2 लाख है और 80,000 है। और आपको बोला है कंसोलिडेट बैलेंस
शीट बनाने के लिए। तो इसलिए यहाँ पे आपको करना क्या है, मैं आपको करके दिखाती हूँ ये सम। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन में, सॉल्यूशन में आप देखिए, आप देख सकते हैं कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी एस लिमिटेड है। ऑलरेडी आपको बोल दिया गया है, नहीं बोलेगा तो आप खुद से लिखेंगे। ओके, अब पर्टिकुलर रुपीज़ एंड रुपीज़, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, मतलब कि जितनी भी इक्विटीज़ हैं लाइबिलिटीज़ वो सब हमें लेना है। तो शेयर होल्डर्स फंड, मतलब कि अब शेयर कैपिटल देखिए, 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच 1 लाख आ रहा था, राइट, 1 लाख, ये 1 लाख हो गया। और रिजर्व एंड सरप्लस जो कि कैपिटल रिजर्व ऑफ कंसोलिडेशन था 20,000। अब ये कहाँ से आ गया भाई, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 लाख जो है, 1 लाख यहाँ पे शेयर कैपिटल लिया गया है जो कि एच लिमिटेड का है, पेरेंट कंपनी का है। ओके, और आप यहाँ पे देख सकते हैं 50,000 यहाँ पे एस लिमिटेड ने इन्वेस्टमेंट किया था, मतलब कि एस लिमिटेड के शेयर टोटल कितने हैं, 50,000 के शेयर है, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट एच लिमिटेड ने कितना किया है, मतलब कि पेरेंट कंपनी ने कितने किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे 30,000 का इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बोला कैपिटल रिजर्व ऑन एलिमिनेटिंग इन्वेस्टमेंट, इट मीन्स कि आपका जो ये 50,000 है ना, उसमें से माइनस कर देना है ये 30,000 जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे एच लिमिटेड का। अब एस लिमिटेड का 50,000 और माइनस करना है एच लिमिटेड का ये 30,000, तो जो हमें अमाउंट मिल रहा है वो है 20,000। तो उस 20,000 को हम यहाँ पे कंसोलिडेट कैपिटल रिजर्व बोल रहे हैं, बिकॉज ये हमने निकाला है कि जो एच लिमिटेड है पेरेंट कंपनी है। देखिए जैसे कोई कंपनी अगर वो इन्वेस्टमेंट कर रही है, जैसे कि ये एच लिमिटेड है और एस लिमिटेड है, ठीक है, तो एच लिमिटेड ने उसको 30,000 रुपये दिए और इसके एस लिमिटेड के शेयर कितने हैं, वो हैं 50,000। तो माइनस जो किया तो जो 20,000 बच रहा है वो आपका रिजर्व एंड सरप्लस हो गया। ओके, अब 1 लाख प्लस 20,000 ऐड करिए तो 1,20,000 मिल रहा है। यह आपका आ गया टोटल शेयर होल्डर फंड। ओके, देन करंट लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटीज़ में यहाँ पे ट्रेड पेबल मतलब कि यहाँ पे देख सकते हैं आप ट्रेड पेबल के बारे में। तो ट्रेड पेबल में अगर हम देखें तो सन्ड्री क्रेडिटर है, ट्रेड पेबल बोल सकते हैं या फिर क्रेडिटर बोल सकते हैं, एक ही है। तो 1 लाख एच लिमिटेड का है और एस लिमिटेड का 30,000 है। इट मीन्स कि 1,30,000 हो गया। तो ये आपका करंट लाइबिलिटीज भी हो गई। अब इक्विटी एंड लाइबिलिटी, अभी आप देख सकते हैं 1,20,000 प्लस 1,30,000, 2,50,000 हो गया। 2,50,000 ये आपका टोटल आ गया, ठीक है। और एसेट के बारे में अगर हम देखें तो हमारा एसेट जो है क्वेश्चन में, यहाँ पे आप क्वेश्चन में देख सकते हैं एच लिमिटेड का 1,70,000 है और एस लिमिटेड का 80,000 है। दोनों का ऐड करिए, अगर आप दोनों का ऐड करते हैं तो आपको जो मिलेगा 2,50,000। इट मीन्स देन टोटल देखेंगे तो 2,50,000 ही है। ओके, तो दिस वे आपका क्या हो गया, टैली हो गई, बैलेंस शीट टैली हो गई, आपका कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट आपने निकाल दिया। अब आपने क्या किया, यहाँ पे आपने एस लिमिटेड और एच लिमिटेड दोनों को यहाँ पे दोनों के बैलेंस शीट को ऑब्जर्व करके और खुद से आपने एक नया बनाया है, राइट। जैसे कि यहाँ पे एच लिमिटेड एक ऐसी कंपनी थी जो पेरेंट कंपनी थी, मतलब कि सपोज हो सकता है जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एस लिमिटेड ने उससे मांगा हो पैसा, ठीक है, और नहीं दे पाया हो तो एच लिमिटेड ने उसको पूरी तरीके से एक्वायर कर लिया हो और अब वो एच लिमिटेड के अंडर है। मतलब कि जो भी काम एस लिमिटेड जो कंपनी है कोई भी काम करेगी, कोई भी डिसीजंस लेगी तो एच लिमिटेड से उसको पूछना पड़ेगा। विदाउट परमिशन ही कैन नॉट टेक एनी स्टेप रिगार्डिंग देयर बिजनेस, रिगार्डिंग देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, तो इसलिए यहाँ पे एच लिमिटेड पेरेंट कंपनी थी। अब हमने क्या किया, हमको जो बैलेंस शीट दोनों की दी थी उस बैलेंस शीट को दोनों को ग्रुप का जो ये है ग्रुप है, इनको मिला के हमने एक क्या किया, एक नया बैलेंस शीट बनाया, उससे हम कंसोलिडेट बोलते हैं। ओके, और देन यहाँ पे एक कॉस्ट ऑफ कंट्रोल की बात की जाए तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो था
होल्डिंग कंपनी का, होल्डिंग कंपनी मतलब एच लिमिटेड का, यहाँ पे आपके बुक में होल्डिंग कंपनी पेरेंट कंपनी को ही बोल दिया है। वैसे होल्डिंग कंपनी एक्चुअली में है क्या, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो यहाँ पे 30,000 ये क्या हो गया, ये होल्डिंग कंपनी का 30,000 था। और शेयर ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ इक्विटी ऑफ सब्सिडरी, मतलब कि उसका कितना शेयर था एस लिमिटेड का, मतलब जो एस लिमिटेड सब्सिडरी है ना, तो उसका कितना था, तो 50,000 था। अब देखिए आप, एच लिमिटेड है, उसने कितना इन्वेस्ट किया, 30,000, और 30,000 उसने इन्वेस्टमेंट किया है, इसलिए उसको होल्डिंग कंपनी बोल रहे हैं। ओके, अगर वो पूरी तरीके से 50,000 कर देती तो वो फिर होल्डिंग कंपनी नहीं होती, पेरेंट कंपनी हो जाती। तो यहाँ पे होल्डिंग इसलिए बोला गया बिकॉज कि उसने आधा तो पैसा दिया है ना, तो 30,000, अभी कितना 20,000 बाकी है, मतलब कि जो एस लिमिटेड है उसको 20,000 भरना है। किसको देना है, एच लिमिटेड को। अगर नहीं दे पाया तो भाई पूरी तरीके से एक्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे उसका जो शेयर था उससे माइनस किया, 20,000 हो गया, ठीक है। तो ये आपका कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हो जाता है। जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट था वो 30,000 था, और एक्वायरिंग द नेट एसेट जो कि था सब्सिडरी कंपनी का, वो उसकी वैल्यू थी 50,000। तो उसमें से गेन हुआ जो था 20,000 का इन्वेस्टमेंट का गेन हुआ है, तो वो आपका कैपिटल रिजर्व हो जाता है कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ठीक है। तो ये आज हमने देखा, वेरी इम्पॉर्टेंट था। और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने वाली हूँ जो कंसेप्ट, वो है कैलकुलेट माइनॉरिटी इंटरेस्ट। गाइज एक रिक्वेस्ट है, मैं एक एक वीडियो को अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। प्लीज़ इस चैप्टर को ना, पूरा सीरीज जो चलने वाला है 1 2 3, ये वीडियो नंबर 2 था, ऐसे मैं जो सीरीज चला रही हूँ, जैसे कि मैंने अमलगमेशन का भी किया था, प्लीज़ उस सीरीज़ को ना फॉलो करिए। जब तक आप पूरे सीरीज़ को देखते नहीं, पूरे वीडियोस नहीं देखेंगे ना, आपको नहीं समझने वाला। ओके, अगर आप देख लेते हैं तो ये मेरी गारंटी है कि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कैसे भी क्वेश्चन है आप कर लेंगे। और अगर कुछ गड़बड़ है वीडियो में या बनाने में या फिर मेरे प्रोनाउंसिएशन में, आप मुझे फ्रीली कमेंट करिए, फीडबैक दीजिए अपना, ताकि मैं अपनी टीचिंग को इम्प्रूव कर सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।